नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, आज का टॉपिक सिर्फ एक मिसाइल के बारे में नहीं है। आज हम स्टडी करेंगे एक परफेक्ट केस स्टडी ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और स्ट्रेटेजिक विजन। हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस के बारे में। शुरुआत में एक मिसकंसेप्शन में क्लियर कर देना चाहता हूं। अक्सर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या फर्क होता है। देखिए, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल एक पत्थर की तरह होती है। आपने फेंका, वो ऊपर गई, ग्रेविटी से कर्व बनाया और नीचे गिर गई, सिंपल। लेकिन क्रूज मिसाइल वो एक पायलटलेस एयरप्लेन की तरह होती है। एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ती है, रास्ता बदल सकती है और टारगेट को ढूंढ के हिट कर सकती है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल मतलब पत्थर आपने ऊपर फेंका, वो नीचे आके गिर गए। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल एक पायलट लेस मतलब बिना पायलट के एयरप्लेन होती है। एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ती है, रास्ता बदल सकती है और टारगेट को ढूंढ के हिट कर सकती है। यहाँ पर ब्रह्मोस क्या करती है? देखिए, इट इज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। नोट कीजिए, सुपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से भी तेज, स्पेसिफिकली मैक 2.8 से 3। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, पलक झपकते ही 1 किलोमीटर गायब। तो सवाल यह है कि ये बना कैसे? इंडिया के पास तो 90s में मोस्टली रशियन इंपोर्ट्स थे और डीआरडीओ स्ट्रगल कर रहा था। तो अचानक वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल कैसे बन गई? लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री। हमें चलना पड़ेगा अर्ली 90s में। 1991 में गल्फ वॉर हुआ था। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइल यूज किए। पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी। तब इंडिया के पास IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर अग्नि और पृथ्वी डेवलप हो रहे थे, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। लेकिन इंडियन आर्मी और नेवी को चाहिए था एक प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन, एक ऐसी चीज जो फायर एंड फॉरगेट हो। उस वक्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम DRDO के हेड थे। उनका विजन था कि हमें सबसोनिक मतलब स्लो क्रूज मिसाइल नहीं चाहिए, हमें सुपरसोनिक चाहिए। वाई? क्योंकि अगर मिसाइल स्लो है तो दुश्मन का रडार उसे पकड़ लेगा और शूट डाउन कर देगा। स्पीड इज द ओनली सर्वाइवल। सेम टाइम पर रशिया, तब नया नया USSR से रशिया बना था, तो रशिया के पास एक डिजाइन था। उनकी एक मिसाइल थी P-800 ओनिक्स, एक्सपोर्ट नेम याकनॉट या पर कुछ ऐसा था, या कौन तो ऐसा कुछ था, बट इस मिसाइल का नाम था P-800 ओनिक्स। टेक्नोलॉजी जबरदस्त थी, लेकिन रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी। उनके पास फंड्स नहीं थे इस मिसाइल को मास प्रोड्यूस करने के लिए या फिर फर्दर डेवलप करने के लिए। यहाँ पर इंडिया और रशिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मैच होता है। इंडिया के पास फंड्स थे और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज थी। रशिया के पास प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी मतलब रैमजेट इंजन और हार्डवेयर ब्लूप्रिंट्स थे। तो 12 फरवरी 1998 को इंडिया और रशिया ने एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया, एक जॉइंट वेंचर बनाया गया। इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस एरोस्पेस। नाम का लॉजिक बहुत ही सिंपल और पोएटिक है। इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मोस्कवा नदी मिलकर बना ब्रह्मोस। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फिर अब ब्रह्मोस एरोस्पेस में इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है? इंडिया होल्ड्स 50.5%, मतलब इंडिया का जो DRDO है ये होल्ड करती है 50.5%। रशिया का जो NPOM है ये होल्ड करती है 49.5%। अब आप सोचेंगे कि 50-50 क्यों नहीं? देखिए, ये 0.5% का गैप क्यों है? आपका क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। देखिए, यहाँ पर ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया का स्टेक 50% से ज्यादा है, इसीलिए ये टेक्निकली एक इंडियन कंपनी मानी जाती है और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल इंडिया के पास रहता है। लेकिन शुरू में एक चैलेंज था। एक इंटरनेशनल रिजिम है जिसे कहते हैं MTCR, आपने सुना होगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। उस वक्त इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था। MTCR के रूल्स के हिसाब से कोई भी मेंबर कंट्री, जैसे रशिया तब था, अब भी है, MTCR के रूल्स के हिसाब से कोई भी मेंबर कंट्री जैसे रशिया किसी नॉन मेंबर कंट्री इंडिया को ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती थी जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। इसी वजह से ब्रह्मोस का जो पहला वर्जन आया उसकी रेंज 290 किलोमीटर पर कैप की गई थी। टेक्निकल कैपेसिटी ज्यादा थी बट पॉलिटिकल लिमिटेशंस थी। अब हम MTCR के मेंबर हैं, मतलब इंडिया आज के टाइम पे MTCR का मेंबर है, तो रेंज बढ़ाकर 450 किलोमीटर और 800 किलोमीटर की जा रही है, बट उस पर हम बाद में आएंगे। अब थोड़ा इंजीनियरिंग पार्ट देखते हैं। देखिए, ब्रह्मोस इतनी यूनिक क्यों है? ब्रह्मोस बेसिकली 2 स्टेज मिसाइल है। तो स्टेज 1 में क्या होता है? जैसे ही आप लॉन्च बटन दबाते हैं, सॉलिड बूस्टर फायर होता है। इसका काम है मिसाइल को कैनिस्टर से बाहर निकालना और
उसे सुपरसोनिक स्पीड तक ढकेलना। जैसे ही मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती है, ये बूस्टर अलग होकर गिर जाता है। स्टेज 2 में क्या होता है, यहाँ पर असली मैजिक होता है। रैम जेट इंजन नॉर्मल जेट इंजन से अलग होता है। इसमें कंप्रेसर या टरबाइन मतलब घूमने वाले पार्ट्स कम होते हैं। यह मिसाइल की स्पीड को यूज करता है हवा को इंजन के अंदर रैम करने के लिए, मतलब कंप्रेस करने के लिए। फ्यूल बर्न होता है और एग्जॉस्ट हाई स्पीड में निकलता है, जो इसे मैक 2.8 से मैक 3 तक सस्टेन करता है। इसका एक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है फ्लाइट प्रोफाइल। ब्रह्मोस अलग अलग ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर सकती है। ये हाई टू लो प्रोफाइल यूज कर सकती है, मतलब पहले हाइट पे जाएगी, फिर टारगेट के पास आके एकदम नीचे सी सरफेस से सिर्फ 10 से 15 मीटर ऊपर फ्लाई करेगी। इसे कहते हैं सी स्किमिंग। रडर वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अर्थ राउंड है। अगर मिसाइल इतना नीचे उड़ रही है तो दुश्मन के रडार को तब पता चलता है जब मिसाइल एकदम हॉराइजन पे आ जाती है। उस वक्त एट मैक 3 दुश्मन के पास रिएक्ट करने के लिए मुश्किल से 20 से 30 सेकंड बचते हैं। एक और फिजिक्स का कंसेप्ट है यहाँ, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आपको पता होगा, के ई इक्वल्स टू 1/2 mv², कुछ ऐसा होगा, मैं भूल गया हूँ, बट यही होगा शायद, जो भी है। तो ब्रह्मोस का वेट अप्रोक्स 2500 से 3000 किलोग्राम का है। वेलोसिटी बहुत ही हाई है। इवन अगर वॉरहेड ना भी फटे, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से मान लो वॉरहेड फटा नहीं, सिर्फ इसके टकराने की एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ही इतनी ज्यादा होती है कि ये शिप को 2 हिस्सों में तोड़ सकती है। सबसोनिक मिसाइल्स लाइक टॉमहॉक के मुकाबले इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर 9 गुना ज्यादा मानी जाती है ड्यू टू शेयर काइनेटिक इम्पैक्ट। ब्रह्मोस की डेवलपमेंट हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल चीज रही है इसकी अडेप्टेबिलिटी। इसे तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है, लैंड, सी और एयर। सबसे पहले शिप बेस्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले 2001 में शिप से टेस्ट किया गया। आज इंडियन नेवी के ऑलमोस्ट हर मेजर डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विशाखापट्टनम पर ब्रह्मोस इंस्टॉलेड है। लैंड बेस की बात करें तो आर्मी के पास मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स MAL है। ट्रक को आप कहीं भी पार्क करो, 3 मिनट में रेडी करो और फायर कर दो, बस हो गया काम खत्म। तीसरा है एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस A। यह सबसे डिफिकल्ट इंजीनियरिंग चैलेंज था। इमेजिन कीजिए एक मिसाइल जो 3000 किलोग्राम का है अप्रोक्स, उसे एक फाइटर जेट के नीचे लटकाना है। इसीलिए SU-30 MKI को मॉडिफाई किया गया था। मिसाइल का वजन कम करके 2500 किलोग्राम किया गया। इसका मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। पायलट फायर करता है, मिसाइल प्लेन से ड्रॉप होती है मतलब फ्री फॉल होती है और फिर हवा में इग्निशन होता है ताकि प्लेन के इंजन को नुकसान ना हो। 2017 में, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, 2017 में यह सक्सेसफुल हुआ और इंडिया दुनिया का पहला देश बना जिसके पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ट्रायड कंप्लीट हुआ। मतलब 2017 में भारत पहला कंट्री बना जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 3 जगह से, लैंड से, सी से और एयर से लॉन्च कर सकता था। देखिए स्टार्टिंग में हम इंजन और सीकर का मतलब होता है कि जो टारगेट ढूंढता है, तो रशिया से लेते थे हम इंजन और सीकर फॉर ब्रह्मोस। हमारा कंटेंट ब्रह्मोस में बस 13% था। आज आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारा इंडिजीनियस कंटेंट 75 to 80% तक पहुंच चुका है। हमने अपना सीकर बना लिया, बूस्टर बना लिया और एयर फ्रेम भी इंडिया में बन रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स। अब तक इंडिया सिर्फ वेपन्स इंपोर्ट करता था, ब्रह्मोस ने ये नैरेटिव बदल दिया। जनवरी 2022 में हमने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील साइन की। हम उन्हें ब्रह्मोस की शोर बेस्ड एंटी शिप बैटरीज दे रहे हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया से भी बात चल रही है। तो ओवरऑल ब्रह्मोस सिर्फ एक वेपन नहीं है, यह प्रूफ है कि जब स्ट्रेटेजिक विजन मतलब डॉक्टर कलाम की जो विजन और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी मिलती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है। शुरू हुआ था रशिया की मदद से, लेकिन आज ये इंडिया के ब्रह्मास्त्र बन चुका है। फ्यूचर में हम ब्रह्मोस NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन देखने वाले हैं, जो साइज में छोटा होगा और तेजस एयरक्राफ्ट पे भी फिट हो सकेगा। और साथ ही आप देखने वाले हैं कि फ्यूचर में ब्रह्मोस 2 जो कि हाइपरसोनिक स्पीड होगा, जिसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा होगा, वो भी आने वाला है। तो आई होप आपको ब्रह्मोस की ये जर्नी फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू वर्ल्ड डोमिनेटर क्लियर हो चुकी होगी। अगली वीडियोस में हम बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब अग्नि सीरीज के ऊपर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।